आज हमारा टॉपिक क्या है? मार्केट डिमांड। और इससे पहले हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग। तो जब कोई एक कंज्यूमर विभिन्न कीमतों पर मार्केट से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा को खरीदता है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। उसके हमने एक टेबल भी बनाई थी और कर भी बनाया था। कुछ इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड यानी कि व्यक्तिगत मांग को ऐसे कौन कौन से कारक हैं, घटक है, तत्व है, एलिमेंट है, फैक्टर है या डिटर्मिनेट्स कौन करता है। और उसका दूसरा जो है वो कौन सा है? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड यानी कि बाजार मांग जो है, बाजार में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर, अलग अलग कीमतों पर किसी भी वस्तु और सेवा यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को तो टोटल मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सभी के द्वारा जो खरीदा जाता है। यानी कि ऐसे मान लो कि मार्केट में हर कंज्यूमर अपनी अपनी डिमांड करता है। एक कंज्यूमर है वो कुछ खरीद रहा है, दूसरा कंज्यूमर है वो कुछ खरीद रहा है। पहले ने खरीदा वो किसी अलग प्राइस पर खरीदा, दूसरे ने अलग प्राइस पर खरीदा, या क्वांटिटी भी अलग अलग है, कोई 2 वस्तु खरीद रहा है, कोई 4 खरीद रहा है। तो बाजार में हर एक कंज्यूमर अपने अपने हिसाब से क्या करता है? डिमांड करता है, मांग करता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर। अगर हम उन मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं टोटल, उन सभी की डिमांड को, किसी ने 2 वस्तुएं डिमांड की है, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 1, किसी ने 7, किसी ने 10, उन सबको अगर हम टोटल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो जो टोटल आता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड यानी कि बाजार मांग। तो एक हो गया इंडिविजुअल डिमांड यानी कि एक व्यक्ति कितनी चीजें खरीद रहा है, और एक हो गया मार्केट डिमांड यानी कि बाजार में जितने भी कंज्यूमर हैं, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, लाखों हो, वो लाखों के लाखों लोग टोटल कितना माल खरीद रहे हैं, वो जो टोटल आ रहा है उसको हम लोग मार्केट डिमांड यानी कि बाजार मांग कह रहे हैं। ठीक है ना? नहीं आ रहा समझ में? ये एक मार्केट है मान लेते हैं, और यहाँ पर ये सभी लोग हैं। तो अगर मेरे द्वारा अकेले, मैं इंडिविजुअल, अगर मेरी बात हो रही तो वो इंडिविजुअल हो रही है, व्यक्तिगत। तो मैंने अगर 2 पेन खरीदे हैं तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है 2 पेन की। ठीक। और अगर मान लो सभी लोगों ने 2 पेन खरीदे हैं, और यहां मान लेते हैं 10 व्यक्ति बैठे हैं या 10 व्यक्ति मार्केट में हैं, तो अगर 10 को हम लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 20, यानी मार्केट डिमांड 20 हो गई, बाजार मांग 20 है। ठीक। इसे क्या एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग अनुसूची। अब अनुसूची, तालिका, सारणी, किसी के भी नाम से आ जाए, आपको यही बनाना है। शेड्यूल या टेबल, टेबुलेशन फॉर्म एक ही है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में माना था कि कोई एक प्राइस है हमारे पास, और ये प्राइस किसकी है? किसी भी एक्स वस्तु की, प्राइस ऑफ एक्स। कोई भी एक्स वस्तु है, इसमें आप कोई भी वस्तु ले सकते हो, पेन, पेंसिल, टीवी, फ्रिज, कुछ भी एक्स वाई जेड। और उस एक्स वस्तु की कीमत के साथ मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर हैं। अब बहुत सारे कंज्यूमर अगर मैं रियल लाइफ में देखूं तो वहां तो लाखों कंज्यूमर है। तो क्या मैं लाखों कंज्यूमर यहां लिख सकता हूं क्या? करोड़ों लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो हम ऐसे मान करके चलते हैं कि हमारी जो मार्केट है उसमें 2 कंज्यूमर है, ऐसे मान लेते हैं। कितने? एग्जाम्पल को थोड़ा छोटा और समझने के पर्पज से। ठीक। आप ऐसे मान के चलना, जो करोड़ों है ना उनको हमने 2 मान लिया है, या लाखों जो कंज्यूमर है उनको हमने 2 मान लिया है। अभी जो हम कह रहे थे कि 10 कंज्यूमर हैं उनको हमने क्या मान लिया है? 2 मान लिया है। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? इंडिविजुअल डिमांड करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड करेंगे। इसमें एक को मैं मान लेता हूं कोई ए है, और एक का नाम मान लेता हूं कोई बी है। 2 व्यक्ति है, 2 कंज्यूमर है, कुछ भी नाम मान लो। तो ए और बी ये 2 कौन है? व्यक्ति है, पर्सन यानी कि कंज्यूमर है। तो अगर ये डिमांड करेगा तो ये इंडिविजुअल डिमांड है, अकेला कर रहा है इसलिए। ये करेगा अगर डिमांड, ये खरीदेगा, तो ये भी इंडिविजुअल हो गया। ठीक। तो देखते हैं कि कैसे डिमांड कर या कैसे खरीद रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी वस्तु की प्राइस, एक्स वस्तु की जो कीमत है, एक्स वस्तु की कीमत, ये वस्तु की कीमत जैसे जैसे कम होती जाएगी तो ये जो कंज्यूमर है ये क्या करेंगे? अपनी डिमांड को बढ़ाते जाएंगे।
क्योंकि मैंने एक रिलेशन बताया था आपको कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस, किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर वस्तु यानी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी जो डिमांड है उसी वस्तु की वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो यहां हम ऐसे मान के चलते हैं कि किसी एक वस्तु की प्राइस 10 रुपए थी, जो मैंने इंडिविजुअल डिमांड में लिया था टेबल वही ले रहा हूं। तो 10 रुपए थी, तब ए 2 यूनिट खरीद लेता था। इसको मैं यूनिट में लेता हूं, इंडिविजुअल डिमांड क्या में ले रहे हैं, यूनिट में, यानी 2 वस्तुएं खरीद रहा है ऐसा मान लेते हैं। तो जब 10 रुपए थी, अब देखो ये हो सकता है कि ये कंज्यूमर जो है वो थोड़ा गरीब हो, ये अमीर हो, या ये गरीब हो ये अमीर हो, ये डिपेंड करता है उनकी इनकम पर। तो इनकम एक ऐसा फैक्टर है जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करता है डिमांड को भी। इनकम कम है तो कम डिमांड करेगा, इनकम ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड करेगा। समझ आ रही है। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा डिमांड करता है, ज्यादा चीजें खरीदता है, और जिसके पास पैसा कम होता है तो वो क्या करता है, अपनी आवश्यकता की कुछ नेसेसरी चीजें खरीदता है, ज्यादा फालतू डिमांड नहीं करता। ठीक है ना। तो जब एक वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो ये कितनी खरीद लेता था, 2 वस्तुएं, और ये कितनी खरीदता था, 4। जब इस वस्तु की प्राइस कम हो गई तो वस्तु की प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी, तो इसने बढ़ा दी, इसने बढ़ाई है तो ये भी बढ़ाएगा। तो सब कंज्यूमर के साथ ऐसे ही होना है। और प्राइस कम हुई, इन्होंने और बढ़ा दी, और प्राइस कम हुई तो इन्होंने और बढ़ा दी, और प्राइस कम हुई तो इन्होंने और बढ़ा दी। बात समझ आ रही है। तो जैसे जैसे प्राइस कम होती चली गई वैसे वैसे डिमांड बढ़ती चली गई। और ये एक के साथ नहीं, जितने भी कंज्यूमर होंगे मार्केट के अंदर, अब तुमने 2 लिए हैं, तुम तो 500 5 लाख ले लो, कितने भी ले लो, सभी के साथ यही कंडीशन होती है। लेकिन सर यहाँ पर आप इंडिविजुअल डिमांड क्यों समझाने लगे, तो मार्केट डिमांड समझाने वाले थे ना। यहीं से मार्केट डिमांड बनेगा आपका। क्या बनेगा, बाजार मांग। कैसे, हमने क्या बोला था डेफिनेशन में कि मार्केट में हर एक कंज्यूमर अपनी डिमांड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर, अलग अलग कीमतों पर, और इन अगर डिमांडों को टोटल कर दिया जाता है तो वो मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो हमें इसकी और इसको डिमांड को टोटल कर देना है, कितना आ जाएगा, यानी 10 रुपए पर, 10 रुपए पर मार्केट डिमांड कितनी थी, 8 रुपए पे कितनी हो गई, 4 और 6 जोड़ दो, या 6 और 8 जोड़ देंगे, या 8 और 10 जोड़ देंगे, या 10 और 12 जोड़ देंगे, और ये टोटल जो आएगा 10, 18 और 10 रुपीज पर मार्केट डिमांड 6 है, 8 रुपीज पर, 4 रुपए पर 18, 2 रुपए पर 22, ये क्या हो गई मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि बाजार मांग तालिका या बाजार मांग अनुसूची। बात समझ आ रही है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं कि एक कर्व पर शो करेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि इसके साथ अगर मैं इसको बनाऊंगा कर्व पर, जैसे मैंने ग्राफ बनाया था, तो वो तो कहलाएगा इंडिविजुअल कर्व, तो भी एक के साथ बना रहे हैं। अगर मैं इसके साथ इसको बनाता हूं तो वो क्या कहलाएगा, वो भी इंडिविजुअल कर्व कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को और इसके साथ बना देता हूं तो वो मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा, बाजार मांग वक्र। समझ आ रही है। ये हमेशा छोटे होते हैं, यानी सेंटर पॉइंट के पास में होते हैं, ये हमेशा सेंटर पॉइंट के पास में होते हैं। कंपैरिजन ये वाला जो डिमांड का जो आएगा ना, ये सेंटर पॉइंट से जहां 0 पॉइंट होता है उससे दूर होगा, हमेशा ध्यान रखना। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, ये मैंने छोटा सा, अभी जगह नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े से भी करता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई, ये क्या है वाई, और ये क्या है वाई, और ये क्या है। अब ये पता है किसके लिए है, ए के लिए, ये किसके लिए है, और ये है मार्केट डिमांड का कर्व। ठीक है ना, मार्केट डिमांड का कर्व। ये पॉइंट जो होता है वो सबके लिए क्या होता है, सेंटर पॉइंट 0 होता है। एक्स के लिए भी 0 है, वाई के लिए भी 0 है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसका टेबल, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। कैसी लाइन आती है, केवल एक सिंपल लाइन आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जहां यहां क्या दर्शाया जाता है, प्राइस, और यहां पर क्वांटिटी डिमांड। ऐसे यहां पर क्या दर्शाया जाएगा, प्राइस, यहां पर क्वांटिटी डिमांड। यहां पर भी क्या दर्शाया जाएगा, प्राइस
और यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड। तो जैसे इसका आया वैसे ही इसका आएगा, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दिया गया है तभी तो मार्केट डिमांड आया है। तो आप देखोगे यहाँ पर नंबर छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ नंबर कैसे हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं ना। तो ये जो दूरी में बना रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, बस आपको ये डिस्टेंस इनसे ज्यादा रखना है, मतलब आप यहां से ऐसे लोगे टी। देखो जरा, यहाँ बहुत छोटी छोटी डिमांड कर रहा था, तो डिस्टेंस यहाँ कम थी, यहाँ थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि इसने ज्यादा डिमांड की। यहाँ जब बहुत ही ज्यादा डिमांड हुई है तो ये कर्व बाहर की तरफ बनेगा। बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है?